नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी वर्णमाला के 10 प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जामिनेशन हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। साथ ही ऐसे सभी एग्जामिनेशन जिसमें हिंदी का पोर्शन है उन सभी में भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो हम देखते हैं पहला ही प्रश्न, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन है अ, छोटी आ और ए। तो हिंदी की जो अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है वह है ई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो हम आप ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला देख लेते हैं क। तो क का जो उच्चारण है कंठ से होता है। दूसरा ऑप्शन है छ। तो छ का जो उच्चारण है कंठ के बाद आता है तालु। हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका उच्चारण तालु से होता है। और जो ढ है यह ट वर्ग में आता है और ट वर्ग का उच्चारण जो है वह होता है मूर्धा से। मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट जो है वह माँ है और माँ का जो उच्चारण होता है यह ओष्ठ्य ओठ से होता है। तो हमारा जो आंसर है वह है छ, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। अगला क्वेश्चन है, आप फिर से एक्सप्लेनेशन का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है। तो स का जो उच्चारण स्थान है वह सही है, कंठ से नहीं होता, दंत से नहीं होता, परंतु इसका जो उच्चारण है वह होता है तालु से, क्योंकि इसको तालव्य स भी कहा जाता है, मूर्धा से भी नहीं होता। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान है। तो ड का जो उच्चारण स्थान है, अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ट वर्ग है, ट वर्ग का उच्चारण स्थल जो है वह मूर्धा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन है? तो हमारे हिंदी वर्ण माला में 4 ऐसे वर्ण हैं जो अंतस्थ हैं। एक है य, दूसरा है र, तीसरा है ल और चौथा है व। तो अगर आप इसमें हम देखेंगे तो जो हमारा सही आंसर जो मैच कर रहा है, ए जो है अंतस्थ नहीं है, त नहीं है, औ भी नहीं है। ऑप्शन ए व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण से देखें तो य, र, ल, व ये चारों अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, परंतु जो हम उसमें देखें जो पहला व्यंजन है यह विशुद्ध अर्ध स्वर है। तो हमारा जो आंसर इसमें हम लेंगे, बाकी को छोड़ेंगे और हमारा आंसर होगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें से किन 2 वर्णों के को सम्मिलित करने पर यह प्राप्त होता है? तो स जो है वह तालव्य स और र को मिलाने से बनता है। यह एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह 2 व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षा कैसे बनता है। तो आधा का और स के मिलने से, य आधा ज और इया के मिलने से, त्र आधा त और र के मिलने से, और स्र जो है आधा स और र के मिलने से बनता है। अगला प्रश्न है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ का मतलब पहले समझ लेते हैं। व्यंजन गुच्छ का मतलब होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? तो आप इसमें देख सकते हैं सरम, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बालक, इसमें भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। जो यहाँ पे क्यारी है, क्यारी संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है और गुलाम तो है नहीं। तो आपको याद रखना है कि व्यंजन गुच्छ से कंफ्यूज नहीं होना है। व्यंजन गुच्छ का मतलब संयुक्त व्यंजन ही है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो अघोष, अघोष में नहीं। अल्पप्राण, अल्पप्राण में क्या होता है? कम वायु तथा कम समय लगता है। महाप्राण में क्या होता है? ज़्यादा वायु तथा ज़्यादा समय लगता है। सप्राण, ऐसा कोई व्यंजन हमारे इसमें नहीं होता है या ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो जो हमारे जितने भी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उसमें पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वह अल्पप्राण होता है। जैसे कि देखिए, क जो पहले नंबर पे आता है, ग तीसरे नंबर पे और अंग 5वें नंबर पे आता है। तो ये अल्पप्राण है। और बीच में जो दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और
चौथा ये आपका होता है महाप्राण। तो याद रखना है। यहाँ से आगे भी देख लेते हैं। च, ज और इया, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। ट और यहाँ पे आएगा आपका ड और न, ये अल्प प्राण है। त, द, न अल्प प्राण। प, ब, म ये भी अल्प प्राण। बाकी जो दूसरा और चौथा नंबर के व्यंजन होंगे वह महाप्राण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो आपको पता चल गया है कि दूसरा और चौथा नंबर के जो व्यंजन होते हैं, दूसरे और चौथे नंबर के व्यंजन वह महाप्राण होते हैं। तो ख जो दूसरे नंबर पे आता है मतलब कि महाप्राण है। हमारा आंसर ए नहीं है। यहाँ पे पूछा कि महाप्राण नहीं है तो ये महाप्राण है। ज जो है तीसरे नंबर पे आता है तो यह क्या है? अल्प प्राण है। हमारा आंसर यही है। झ जो है चौथे नंबर पे आता है तो यह भी महाप्राण है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। व जो है य, र, ल, व यह भी चौथे नंबर पे आता है तो यह भी महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है। तो हमारा इस प्रकार आज का यह सेशन कंप्लीट हुआ।